आज की सबसे बड़ी खबर, बिहार को आज नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। नीतीश कुमार के बाद बिहार की कमान अब सम्राट चौधरी के हाथों आने वाली है। पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अब से करीब 1 घंटे के बाद पटना के लोक भवन में यह शपथ समारोह होगा। सम्राट चौधरी के साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। नई सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला होगा। जेडीयू के कोटे से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री खुद कुशवाहा समाज से हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम विजय चौधरी भूमिहार समाज से और विजेंद्र यादव ओबीसी समाज से आते हैं। मतलब नई सरकार में भी जाति गणित के समीकरण पर पूरा ध्यान दिया गया है। और आपको जैसे हमने बताया, 1 घंटे के बाद सम्राट चौधरी और ये दोनों और साथी उनके ये शपथ लेंगे लोक भवन में। पहले बातें हो रही थी कि शायद इससे थोड़ा और भव्य कार्यक्रम होगा, लेकिन अब खबर आज अभी तक यही है कि 3 ही लोग शपथ लेने जा रहे हैं और बाद में फिर नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। सम्राट चौधरी अब से कुछ ही देर में बिहार की राजनीति में विराट इतिहास लिखने जा रहे हैं। सम्राट को सियासत में 30 साल हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी में वो बीते 9 सालों से है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को वो मुकाम दिया है जिसका किसी भी राजनेता को लंबा इंतजार करना पड़ता है और कई बार तो इंतजार ही करते रह जाते हैं, वो कुर्सी कभी उनके हाथ नहीं आती। तो इस लिहाज से आप देखिए, सम्राट चौधरी लकी भी साबित हुए। सम्राट चौधरी ने अपने सियासी करियर की शुरुआत आरजेडी से की। उनके पिता शकुनी चौधरी आरजेडी के बड़े नेता थे, लालू यादव के करीबी थे, 6 बार के विधायक रहे। सम्राट चौधरी ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। 1999 में 31 साल की उम्र में सम्राट चौधरी राबड़ी देवी सरकार में कृषि मंत्री बने और फिर जेडीयू में आए। नीतीश कुमार की सरकार में भी वो मंत्री रहे। 2017 में सम्राट चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद में अपना नेता बनाया। फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। 2024 में नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बने और वित्त मंत्रालय जैसा बड़ा विभाग उनको मिला। फिर 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद सम्राट चौधरी एक बार फिर डिप्टी सीएम बने और इस बार उन्हें गृह विभाग दिया गया, जो पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही रहता था। और तब से ये अटकलें लगने लगी थीं कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी के लिए कुछ बड़ा सोचा है। चुनाव प्रचार के दौरान भी अमित शाह ने सम्राट चौधरी के लिए कहा था कि वो एक दिन बड़े नेता बनेंगे और नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों का ही उन्हें भरोसा प्राप्त माना जाता है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त पटना से जुड़े हुए हैं। अब से ठीक 1 घंटे में हम शपथ ग्रहण की तस्वीरें तो देखने जा रहे हैं। आखिरी दौर की क्या तैयारियां नीतीश इस वक्त चल रही हैं? कौन कौन से चेहरे लोक भवन पहुंच चुके हैं? वहां पर क्या गतिविधियां हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम उसी जगह पर हैं जहां शपथ ग्रहण समारोह होना है। और इससे पहले राजेंद्र मंडपम एक बिल्डिंग हुआ करती थी राजभवन के अंदर, वहां पर शपथ ग्रहण होता था, लेकिन उसे नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। इसलिए एक टेम्पररी यहां पर बनाया गया है, जिसे आप देखें कि यहाँ ये बिहार लोक भवन जहाँ लिखा हुआ है, ठीक इसी जगह पर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। और ये जो सामने 3 कुर्सियाँ आपको नजर आ रही होंगी, ठीक स्टेज के बीच के हिस्से में जहां राज्यपाल बैठेंगे और फिर शपथ लेने के बाद जो हस्ताक्षर करने की औपचारिकता होती है, उसके लिए कुर्सी वहां लगी हुई है। दाहिनी तरफ की कुर्सी है जो यहाँ पर एक और अधिकारी जो यहाँ पर होते हैं सचिव स्तर के, उनके लिए रखी हुई है। और ये जो गेट आप देख रही हैं जहाँ से जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोग आ रहे हैं, उनका आना यहाँ से लगातार जारी है। सम्राट चौधरी के परिवार के लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। शकुनी चौधरी जो उनके पिता हैं, जो पहले राजनीति में भी रहे हैं, कई बार विधायक सांसद रहे हैं, पहले सेना में थे, रिटायर हुए, फिर उसके बाद अभी भी वो काफ़ी सक्रिय हैं। और यहाँ से आप देखिए मंगल पांडे हमें नज़र आ रहे हैं, रामनाथ ठाकुर नज़र आ रहे हैं। तमाम पार्टी के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सबों के पहुँचने का सिलसिला यहाँ शुरू हो गया है। और जो कुछ खास विशिष्ट अतिथि हैं, उनके परिवार के लोग जो हैं वो बाईं तरफ हैं। विनोद तावड़े, राधा मोहन सिंह, तमाम वो बड़े नाम जो जुड़े हुए हैं एनडीए से, वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो बस थोड़ी देर में 10:50 पर शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। और आज ये बिल्कुल तय है कि आज 2 डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री यानी सिर्फ 3 लोगों का शपथ होगा और फिर मंत्रिमंडल विस्तार बाद में होगा। तो जाहिर आज का दिन बिहार में बीजेपी के लिए इस मायने में खास कि पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। 36 साल के बाद, लालू यादव के 15 और नीतीश कुमार के 21 साल के बाद बीजेपी बिहार में ड्राइविंग सीट पर है। और डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव जो शपथ लेने जा रहे हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। विजेंद्र यादव यहाँ देखिए
काफ़ी उम्र हो चुकी है, सुपौल का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, बहुत ही लंबा राजनीतिक सफ़र, और एक ऐसा व्यक्तित्व जो 1990 से लगातार मंत्री है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा राजनीतिक सफ़र है। लगातार 1990 से मंत्री हैं, लगातार जीतते आए हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी, बेहद विश्वस्त। नीतीश कुमार कई बार इनसे राजनीतिक सलाह लेते रहे और ये बातें भी कई बार सामने आई कि नीतीश कुमार ने खुद सार्वजनिक तौर पर बातें कही कि उन्होंने जब साथ छोड़ा था बीजेपी का तो उसमें भूमिका विजेंद्र यादव की थी, इनकी सलाह पर उन्होंने ऐसा किया था, ये सारी बातें आई थी। तो विजेंद्र यादव का जो चयन है वो इस वजह से हुआ क्योंकि निशांत के आने की बात लगभग तय थी, लेकिन निशांत ने तय किया कि वो इस अभी सीधे डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे और इस वजह से तत्काल जो कहा जा सकता है कि विजेंद्र यादव का चयन किया है। हालांकि उन्होंने कुछ समय पहले ये भी कहा था कि नीतीश कुमार चूंकि अब राज्यसभा जा रहे हैं तो वो भी राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो संभव है कि जब संन्यास का वक्त वो तय करें वो वक्त होगा जब निशांत की एंट्री होगी। और सामाजिक समीकरणों के लिहाज से भी देखें कि जब कोई डिप्टी सीएम जिस जाति का होता है उसे हटाने के पहले तमाम चीज़ें सोची जाती हैं। तो यादव जाति से आने वाले विजेंद्र यादव की जगह यदि निशांत लेते हैं तो जो एक सामाजिक समीकरणों के अनुसार कोई नुकसान जो है वो नहीं दिखेगा, चूंकि यादव मोटे तौर पर जो वोट बैंक है वो आरजेडी का माना जाता है।